मैडम मोना जावेद, आपको अपना प्रोग्राम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इमरान खान साहब को टेक्निकल तौर पर तोशा खाना के ज़रिए नाअहल करवाया जा सकता है? हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत जो कह रही है वो कर गुजरेंगे? अस्सलामुअलैकुम, एडवोकेट मोना जावेद। मैं सोशल मीडिया इंचार्ज लाहौर की हूँ। नून लीग से मेरा ताल्लुक है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना हेल्प किया जाए, क्योंकि ये तोशा खाना केस जो तोशा खाना है, तोशा खाना ये है जहाँ पे वजीर आजम जो बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं और बादशाह और दूसरे लोग होते हैं, वजीर आजम जो को वो हक होता है कि वो थोड़े से पैसे दे के गिफ्ट ले सके, लेकिन उसको ये नहीं होता कि वो गिफ्ट को बेच सके। इसके ये एक जुर्म है जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को हम नाअहल कर सकें। अच्छा, दूसरी तरफ तो पहले भी तोशा खाना से तो बहुत से लोगों ने वो लिए हैं, वहाँ से जो भी तोहफे मिलते हैं बहुत, वो तो बहुत लंबी फहरिस्त है। उनको किस तरह संभाला जाएगा? अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो दरख्वास्त उन्होंने दे दी है, तोशा खाना के केसेस खुलवाएं, तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल, दरख्वास्त दी है तोशा खाना की। अगर जो जो मुजरिम है उसको जिससे तोशा खाना, देखिए वजीर आजम जो भी होता है पाकिस्तान का वजीर आजम, उसको ये राइट है कि वो तोशा खाना से थोड़े से पैसे लेके वो जो गिफ्ट है वो खरीद सकता है, लेकिन उसको ये राइट नहीं है कि वो जो है वो गिफ्ट जो है वो महंगे दामों में दूसरे लोगों को बेच दे। दिस इज अ क्राइम, और ये एक जुर्म बना हुआ है जिसपे हमें एक आवाज उठानी चाहिए और एक चीज साबित करनी चाहिए कि ये ना इमरान खान जो अमीन है ना सादिक है, इसको हम, ये वजीर आजम नहीं बन सकता है, इस बेस पे वो नाअहल हो सकता है। अच्छा, नामुना जवेद साहब, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने, चूँकि आप कानून की तालिब इल्म भी हैं और आप मतलब इसका कानून को समझते भी हैं, अभी आपने इसको नरेट किया है और आपने ये कहा है कि तोशा खाना का ये होता है कि अगर कोई शख्स उसको कुछ पैसे दे के वो कोई चीज़ खरीद लेता है तो वो उसको बेच नहीं सकता। पहले तो अपनी ये तस्दीक कर लें कि आप गलत नरेट कर रही हैं। जब कोई शख्स, पहले इस पर यह था कि 5% टैक्स था, जिस वक्त सदर जरदारी इस पर थे, उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, उस वक्त काफ़ी हद तक 5% तक ये रहा था कि आप 5% तक ले जा के उसकी पे करके तो कोई भी चीज़ किसी भी जगह बेच सकते हैं। और इसमें असबल के कीमती घोड़े, सोने की तलवार, उसके अलावा BMW जो मरियम नवाज ने ली, वो उन्होंने लेके सारी की सारी उन्होंने बेच दी थी। क्योंकि जब आप कोई चीज़ पे करके ख़रीद लेते हैं का आप वो डिस्काउंट पे लेते हैं तो फिर यू आर द ऑनर टू सेल, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जहाँ तक इमरान खान साहब की गलती है उसमें मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, उनको चाहिए था कि ख़ास तौर वो घड़ी जिसमें खाना काबा की तस्वीर थी, उन्हें चाहिए था कि वो घड़ी सेल ना करते, ठीक है, और वो एक्चुअली उनको चाहिए था कि वो किसी म्यूज़ियम में रखते ताकि लोगों को उसका दीदार होता, उसका सवाब भी उनको मिलता कि एक मुकद्दस घड़ी है। क्योंकि वो उस एडिशन की सिर्फ 2 घड़ियाँ बनी थी, जो एक वहाँ के वलीयत के लिए थी और एक उन्होंने इमरान खान साहब को दी थी। लेकिन अगर घड़ी की कीमत का मुकाबला आप उसके साथ BMW के साथ करें, सोने की तलवार के साथ करें, सोने के ताज के साथ करें, वो एक ताज जो सा ना वो उसको बेनज़ीर भुट्टो शेख को भी जो सा ना मिला था, जिसके अरबों डॉलर जो सा ना उसकी कीमत थी। तो ये कभी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपने पे कर दिया है तो फिर आप उसके मालिक हैं। सॉरी, ये मुझे बताएं कि बेनज़ीर ने वो जो है ताज वो बेच दिया था? नहीं, उससे बेचा नहीं था, लेकिन आज तक उसका पता भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं बात वही कर रही हूँ। आपने कहा कि बात वही हो रही है कि उसने क्या चीजें बेची थी? नहीं तो मरियम नवाज की बात कर लेना आप चुके मतलब मरियम क्या वजीर आजम है? नहीं तो वो ऑफिस होल्ड भी तो नहीं थी, लेकिन उनको बीइंग ए डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त नवाज शरीफ थे, जब उनके साथ दौरे में जाते थे तो उनको BMW दी गई, उसको 6 लाख रुपया उसका उन्होंने बैंक उसको पे किया। तोशा खाना में 6 लाख रुपया पे करके वो गाड़ी ले गई थी। आज उस गाड़ी का नामो निशान तक नहीं है। मुझे ये बताइए जी, आप मरीज को कैसे नवाज ने किया हुआ था। वो तमाम जितने आला सती इजलास थे, जितने भी यहाँ पे हो रहे थे, उसको वो चेयर करती थी वो बैठ के। आप कह रही जी कि वो उसकी बात ही ना करें, क्यों उसकी बात ना करें हम? क्योंकि वो हम लोग वजीर आजम की बात कर रहे हैं। ये खाली वजीर आजम नहीं होते, आप अपना इल्म ठीक करें कि ये तोशा खाना के जो केसेस होते हैं। मैडम, ट्राई टू लिसन मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लिसन टू मी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैडम प्लीज, ये बात करेंगे कि
मरियम असल नवाज से वो वो चीजें उनकी ली नहीं, मैडम की और बात उसे सही है जो साहब देखें। नहीं नहीं, वो ये खाली मरियम नहीं, एक नवाज सेकंड जब सर, सर एक वज़ीर-ए-आज़म बनी थी ना, सेकंड वो सर, उनके मेरी वालिद बात साहब थे सुन ना, लें सर, मेरी उनके बात वालिद सुन साहब थे, लें, आपको उसके भी वालिद और ने क्या उनको भी चीजें एक मैं लेके कह रहा हूँ कि बेच दी ये थी पूरे खाली दुनिया वज़ीर में, आज़म को उसे नहीं क्या मिलते। बदनाम कर दिया था। उसको एक घड़ी मिली थी क्या खाना काबा की, वो जो एक ही घड़ी मिली उसे क्या बेच वो दी घड़ी थी तो बाद में सस्ते छोड़ देना, दामों में पहले मेरी जाके। बात का जवाब गोगी दें भट्ट, कि जो मुझे गोगी तोशा भट्ट खाना का के बताएं, गोगी भट्ट कौन है? तोहफे होते हैं ना तोशा खाना के, उसने वो 19 खाली वज़ीर आज़म को नहीं मिलते, 19 घड़ियां वो उससे सदूर बेची। को भी मिलते हैं, कोई वज़ीर वो आज़म ने इस टेक्नोक्रेट्स को तरह भी की मिलते हैं, हरकत वो की, मुझे ब्यूरोक्रेट। जरा आप मेरा काइंडली ये सवाल नहीं सुनिए तो मैं आपसे बताइएगा क्या कि बात करूं। मैं आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये तोशा खाना के केसेस जो है ना, ये जर्नैलों को भी मिलते हैं, जजेस को भी मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं, टेक्नोक्रेट्स को मिलते हैं, सदूर को मिलते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स को मिलते हैं, इवन को बिल्कुल देशपाल को मिलते मिलते हैं। हैं। क्या वो दुनिया में जाके महंगे दामों में चीजें बेच तो देते वो हैं? अपने मुझे पहले ये दिस इज व्हाट आई बताइए। एम सेइंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आई एम व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने BMW You को 6 लाख की you ली थी, trying तो to कहाँ है वो? understand? पहले हम वजीर आजम की बात कर रहे हैं चलो ना, वज़ीर तोशा आज़म खाना की की बात बात कर रहे कर हैं, रहे तो उस हैं। वक्त जिस हमने सदर ज़रदारी 19 थे, घड़ियां उससे उन्होंने बेची जो है। हमने कीमती जो हम था ना अरबिक नस्ल इमरान के खान घोड़े को लिए, नाअहल किस वो बेस उन्होंने पे कतर में करवाना भेज दिए चाह थे रहे उन्होंने। हैं, ये आप हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इमरान, हमने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि आप इमरान खान को नाअहल करवाने की हमने दरख्वास्त दी है, किस बेस पे दे रहे हैं हम लोग? तो वो इसी तो बेस पे दे रहे उन्होंने हैं PTI कि ने भी किसी के इस्लामाबाद हाई वज़ीर कोर्ट आज़म को में, अगर आपके इल्म में किसी है के वज़ीर तो आज़म ममनुआ को फंडिंग केस और तोशा खाना केस दोनों जो था ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो था ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो था ना, उन्होंने केस दायर कर दिए हैं उनके खिलाफ भी। और जब जिस वक्त वो खुलेगा ना, तो वो एक पंडोरा बक्स होगा जिसमें एक शख्स नहीं होगा, एक मामले सब नंगे हो जाएंगे उसमें। बीइंग अ लॉयर मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगी अगर उन्होंने गलत की है। अभी तो मुझे इमरान खान का पता तो है ना, उसने बीइंग ए गलती की लायर है, तो यू मैं शुड हैव द being a lawyer इंफॉर्मेशन मैं अबाउट ऑल इमरान ऑफ खान देम। के पास- आप कह रहे हैं कि बीइंग ए लायर यू विल प्रोटेस्ट, यू हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दोस पर्सन हु हैव Yeah, परचेज्ड yeah, of द course. थिंग्स एंड Yeah, दो yeah. ऑल ऑफ देम हैव सोल्ड इन द मार्केट। या जो भी गलती करेगा बीइंग अ दिस लॉयर इज द पॉइंट कि मतलब आप एक बांधने की बात ना करें, बट एवर हु इज अ गिल्टी ही शुड बी स्टैंड इन द कोर्ट एंड ही शुड बी ब्रिंग एंड ही शुड बी आंसरेबल टू द नेशन। कि हम लोग आवाज उठा सकें। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप एक बंदे को जो सा ना वो क्रिटिसाइज करने के बजाय यू शुड स्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑफ देम हु हैड परचेज द थिंग्स फ्रॉम द तोशा खाना एंड देन दे सोल्ड इन द मार्केट। Either he is Asif Zardari, either he is Yusuf Raza Gilani, either any journal, either in any judges of the Supreme Court, either Imran Khan, either Nawaz Sharif, either Imran Khan, मतलब all are guilty। और आपको जो सा ना you should protest all of them। फिर तो हम ये समझेंगे कि एक लॉयर के साथ हम बात कर रहे हैं और वो जो था ना अपने आप एक लॉयर के साथ बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास प्रूफ हो गया कि अगर नवाज शरीफ ने बेईमानी की है, नवाज शरीफ ने अगर सिर्फ एक आप लोगों ने इमरान खान ने एक लगाया कि वो चोर है, करप्ट है, चोर है, करप्ट है, चोर, इसके बावजूद उसे एक भी सबूत नहीं दिया उसके लिए, तो उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं आया। शहबाज शरीफ चोर है, करप्ट है, चोर है, करप्ट है। 25 किलो की जो है हेरोइन वो किसके ऊपर डाली गई, उसके बाद उसको क्लियर चिट दे दी। ये क्या है कि आप लोग सबूत क्यों नहीं देते? मुझे सिर्फ इतना सबूत देखे रजीम चेंज का, मैं आपको ये आपकी बात का मैं जवाब देता हूं कि रजीम चेंज के बाद जो दूसरा जो था ना NRO 2 आया उसमें क्या था, ये बताएं पहले। आप बताएं ना मुझे, आपको जिसका मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो NRO 2 था उसमें यह था कि तमाम केसेस जो उनके नैब के थे उसमें 36 जो था ना उसमें अमेंडमेंट्स की गई और तमाम के तमाम जो था ना वो केसों से उनको बरी किया गया। उसमें जितने चोर लुटेरे डाकू थे सारे के सारे बरी जिम्मा हो गए और आज उन पर कोई केस नहीं है। यही जो था ना बाप बेटा शहबाज शरीफ हमजा थे जिसको FIA के दावे में इन्होंने FIA के लोगों को जो था ना बर्खास्त किया, जिसमें डॉक्टर रजवान जो था डायरेक्टर लाहौर थे, उनको हार्ट अटैक नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के रूम में हुआ था। उनको जिस वक्त उन्होंने उनको डांटा था उन्होंने कहा मैं आपको फांसी लगवा दूंगा और वो बंदा उसी वक्त जो था ना वो उसको हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल जाने से पहले वो बंदा दुनिया से चला गया। इस तरह बेशुमार लोगों को उन्होंने किया और यहाँ तक धमकियां दी गई जिनको नए तौर पर लगाया गया। उन्होंने कहा ये केस खत्म करें और आप ये देखें कहाँ है केस, ये सारे के सारे फरिश्ते साबित हो गए। फिर वो शराबे पे नहीं चलती है। अगर आपके पास सबूत है ये सारी चीजों के हमें दें, हम लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे, हम जाके तो सोशल मीडिया का तो हम लोग खुद भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया का नून लिख के आप देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं। सबूत नहीं आप दे सकते, आप क्यों नहीं दे सकते सबूत? आपके पास कौन सा सबूत है मुझे ये बताएं।
आप मुझे साबित करें आज स्क्रीन के ऊपर कि शहबाज शरीफ करप्ट नहीं था। फिर बरतानिया में जुर्माना क्यों हुआ? बरतानिया में वहां पर जो सा ना वो क्या सेशन कोर्ट लाहौर बैठी हुई थी जिसने उनको जुर्माना किया है, या वो तस्लीम हैदर जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ जो सा ना वो केस किया और स्कॉटलैंड यार्ड ने उसको तलब किया हुआ है उन्होंने 22 दिसंबर को, और वो उन्होंने उससे पहले कतर फरार हो जाना है या सऊदी अरब फरार हो जाना है, लंदन में नहीं रहेंगे। आप मुझे सबूत मांग रही है, मैं तो मतलब आपको ढेर लगा के रख दूंगा कि ये सबूत है। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजिए, मैं आपको सबूत भिजवाता हूं मैं आपको, फिर मैं देखूंगा वेयर यू विल स्टैंड। जो बरतानिया में उसका इमरान खान का जो दोस्त था जिसने सबसे ज्यादा करप्शन की थी, वो क्या था पहले मुझे ये बताइए। कौन सा दोस्त है, चले उसका नाम बताएं मुझे। अलवी कौन था? अलवी तो उसका वहां पे कोई दोस्त नहीं था। अच्छा चलो अब मैडम हमारी बहस इसको छोड़ दो। Come on, I have so much proofs. I can. Okay, I accept it. You have lot of proofs about that, but there is lot of proofs I have about Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif, what they have been doing in London and in Qatar. Where is the money trail which is Mariam Nawaz claimed? Money trail is coming. Where is money trail? Where is money trail? You are asking me the Gogi. मुझे ये चीजें बताएं पहले, मुझे ये चीजें बताएं। नहीं, you should answerable to me. Where is the Qatari trail? जो whatever Mariam Nawaz always claims कि I have no property in Pakistan, neither outside the Pakistan, but she stand in the most richest ladies in the Pakistan. She stand on 6th or 5th Because number. she is the richest lady of the in the Pakistan, yes, she has six Arabic. आलम था, वो हो सकती है। मेरा अगर बाप वजीर आजम होता तो मैं भी बहुत ही अमीर। तो इसका मतलब है कि फिर आप लोग सब करप्ट है ना फिर। अच्छा नहीं जी, वो हम देखे वो मरियम जो है वो बिजनेसमैन की बेटी है, ठीक है। अच्छा, बिजनेसमैन की बेटी है, बट शी क्लेम कि शी है उसकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लंदन में नहीं है। बाप बहुत अमीर होता तो मैं भी रिचेस्ट बेटी होती। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि जब एक बच्चा 11 साल की उम्र में जोसाना वो नहीं बातें वो नहीं कर रहे। जिस वक्त हुसैन नवाज या हसन नवाज जोनसन है उनकी उम्र बिल तरतीब 11 साल और 8 साल थी, वो उस वक्त जोनसना वो बिलियनियर में वो बन गए थे। क्या उन्होंने इतना अर्न कर लिया था? मुझे बताएं कि आजकल तो जोनसना 30 साल की उम्र में किसी को 25 हजार की नौकरी नहीं मिलती, वो अरबों डॉलर के मालिक किस्सा बन गए थे कि उन्होंने एवन खरीद लिया। चौ साहब ये बातें हम प्रोग्राम में बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं अच्छा मैडम मोना ये सिर्फ बताइएगा आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या सूबाई असम्बलियाँ जा रही हैं, इलेक्शन होने जा रहे हैं या फिर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या हो रहा है?